अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ अहम क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने मुझसे जो है वो पूछे हैं। तो मैंने इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाई थी कि अगर आपको कोई भी जो है वो क्वेश्चन पूछना है अपने जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर जो है वो राइट कर दिया करें। जैसे ही जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो अगर आपके हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि इनका आंसर देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर जो है वो उन क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको दिया करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो बच्चों ने मुझसे पूछा है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर मैंने फ़र्स्ट ईयर साइंस से की है, अब जो है वो सेकंड ईयर में आर्ट्स के साथ कर सकता हूँ। तो बेटा आप जो है वो अगर आपने फ़र्स्ट ईयर साइंस के साथ दी है तो आप जो है वो सेकंड ईयर भी साइंस के साथ करेंगे, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है इंटर की वो साइंस के साथ हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो फर्स्ट ईयर आर्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है, तो सेकंड ईयर भी आप आर्ट्स के साथ दे सकते हैं। इस तरह जो है वो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप साइंस के साथ ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने एफएससी की अब बीए कर सकता हूँ, यानी कि उसने जो है वो एफएससी कर ली है अब एक बच्चे ने, और एफएससी करने के बाद क्योंकि आपकी दोबारा रजिस्ट्रेशन होनी है तो उसके बाद आप बीए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स का रख के आप बीए कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि हम प्राइवेट जो है वो एफएससी कर सकते हैं। तो इसका जो है वो आंसर ये होता है कि आप प्राइवेट जो है वो एफएससी जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बाकायदा आपको किसी जो है वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही जो है वो आप एफएससी जो है वो कर सकते हैं प्राइवेट। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप घर में बैठकर या किसी एकेडमी के थ्रू जो है वो आप एफएससी करते हैं, तो जो एकेडमी वाले होते हैं उनका जो है वो राब्ता होता है कॉलेज वालों के साथ, ठीक है। तो कॉलेज वाले अपनी जो है वो डिमांड करते हैं कि हम इसका जो है वो एडमिशन भेज देंगे, ये बच्चा घर में बैठकर जो है वो स्टडी करे, हम अपने कॉलेज की तरफ से जो है वो इसका एडमिशन भेज देंगे। इस तरह यानी कि जो है वो आप घर बैठकर जो है वो अपनी एफएससी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पहले आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर जो है वो उनसे जो है वो बात कर लेनी है कि सर मैंने जो है वो एडमिशन भेजना है आपके कॉलेज से। तो फ़ी वगैरह तय करने के बाद फिर वो आपका जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं एफएससी में। नेक्स्ट वही क्वेश्चन घुमा के, मैट्रिक जो है वो आर्ट्स में है तो आगे एफएससी कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता बेटा। आपने अगर जो है वो मैट्रिक साइंस से की होगी ना, तो फिर ही आगे जो है वो आप, अगर आपने मैट्रिक साइंस से की होगी तो फिर ही जो है वो आगे आप जो है वो एफएससी कर सकते हैं। तो मैट्रिक जो है वो साइंस का होना ज़रूरी है एफएससी के लिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर अब एमए हो रहा है, मैं एमए करना चाहता हूँ 2024 के अंदर, तो एमए जो है अब ऑफ है बेटा। इधर जो है वो अपना जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी, हाँ आई थिंक मेरे ख्याल से ना कुछ जो है वो जो जिनकी सप्लीज वगैरह आ गई थी, जो बच्चे जो है वो एक दो सब्जेक्ट में रह गए थे, उनको इस साल जो है वो चांस मिला है कि वो इसको जो है वो अपना दे सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर जो है वो क्लास 10th बोर्ड जो हम देते हैं क्लास 9th के अंदर, उसके लिए कितनी उम्र जो है वो दरकार होना ज़रूरी है, यानी कि कितनी उम्र के अंदर हम जो है वो बोर्ड के पेपर दे सकते हैं। तो बोर्ड की तरफ से आई थिंक जो है वो 13 या 14 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, फिर जो है वो आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं, यानी कि जो है वो 9th-10th के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपकी उम्र 50 साल है लेकिन आप जो है वो आपने मैट्रिक नहीं की लेकिन अब आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो है वो दाखला चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 10 ईयर है या 11 ईयर, तो फिर आपका जो है वो दाखला नहीं जाएगा बोर्ड के अंदर। सर आर्ट्स के जो है वो सब्जेक्ट हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं? जी ज़रूर रख सकते हैं। आप जो है वो एजुकेशन रख लें, सिविक्स रख लें, पंजाबी रख लें, इस्लामियत इख्तियारी रख लें, इस तरह कोई भी जो है प्रैक्टिकल नहीं रख सकते आप, ठीक है। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो रख सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि सर हम जो है वो 1 ईयर के अंदर मैट्रिक कर सकते हैं अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है। हाँ, उसके लिए एक शर्त होती है। उसके लिए शर्त यह है कि पहले तो मैंने आपको कहा कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, 14 प्लस आपकी एज हो। और एक बच्चा मेरे पास आया था ऐसा ना, उसने जो है वो हिफ़्ज़ किया, हिफ़्ज़ करने के बाद
उसने जो है वो 9th के पेपर दिए, यानी कि 1 मंथ के अंदर जो है वो उसने तैयारी की, वो मॉडल पेपर ले आया। ठीक है, मॉडल पेपर लेने के बाद उसने मुझे डेली एक एक चैप्टर जो है वो याद करके सुना देना, और वो अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो गया। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने जो है वो 1 ईयर के अंदर जो है वो 9th क्लास या 9th-10th जो है वो इकट्ठी की हुई है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। तो पूछा ये है कि आप 1 साल में कर सकते हैं? हाँ जी, हम 1 साल में कर सकते हैं। एक बच्चे ने जो है वो मुझसे जो है वो पूछा कि सर हम जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है वो इकट्ठी नहीं कर सकते। इकट्ठी कैसे कर सकते हैं कि उसके लिए अगर आपने जो है वो, अब आपने मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम दिया, पास हो गए हैं, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट ईयर आना है वो आपको मिस करना पड़ेगा। यानी कि 1 साल का गायब, यानी कि 1 साल का जो है वो गैप होना ज़रूरी है। 1 साल आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जो है वो आप जो है वो इकट्ठे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, यानी कि जो है अगर आपका ऑलरेडी आपने कब से जो है वो मैट्रिक की है, लेकिन अब जो है वो आप सेकंड ईयर के देना चाहते हैं, तो इस तरह जो है वो आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो इकट्ठे भी जो है वो दे सकते हैं। बाद बच्चों ने पूछा कि सर जो बच्चे प्राइवेट जो है वो एडमिशन भेजते हैं, अगर उनकी रोल नंबर स्लिप जो है वो नहीं पहुंचती तो इसका क्या तरीकाकार है? वो सारी, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन है, एक वीडियो इसके लिए अलहदा आपको मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने कंप्लीट रोल नंबर स्लिप के लिहाज से जो है वो तमाम जो है वो क्वेश्चन के जो है वो आंसर जो है वो दिए हुए हैं, वो आपने लाजमन देख लेनी है। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप प्राइवेट जो है वो स्टूडेंट हैं, आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आती, आप जो है जो आपने करना क्या है कि जो आपके पास फॉर्म होता है जो आपने एडमिशन के लिए भेजा, आपने उसकी फ़ोटो कापी ज़रूर मस्ट करवानी है। ठीक है, ठीक है। हार्ड कापी करवाने के बाद जब आपने बोर्ड ऑफिस के अंदर जो है वो जमा करवाना है, जमा करवाने के बाद आपको वो एक जो है वो स्लिप देते हैं जिसके अंदर जो है वो उसका अंदराज दर्ज होता है, तमाम कायदे-ज़ाब्त, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो सारे वो स्लिप के अंदर होती है। वो स्लिप की भी आपने फ़ोटो कापी करवा लेनी है 2-4, एक आपने जो है वो अपने पास रख लेनी है और 1-2 जो है वो अपने दराज के अंदर रख लें। अगर आपके पास नहीं रोल नंबर स्लिप अभी तक आई 2 दिन पहले, तो आप बोर्ड में जो है वो जाके रब्ता करें और वहाँ से आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। हाँ, जो बच्चे जो रेगुलर हैं स्कूल में वो तो आपको कॉल कर देते हैं, वो तो आपने जाके वहाँ से जो है वो ले लेनी है, क्योंकि वो स्कूल वाले जो है वो इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्होंने आपका दाखिला या एडमिशन जो है वो भेजा होता है। ये तो थे बेटा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अभी तक जो है वो मुझसे पूछे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई एनी क्वेश्चन अगर आपने मज़ीद जो है वो पूछने हैं तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो राइट कर दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही जो है मुझे टाइम मिला और जैसे मैंने देखा कि ये तकरीबन जो है वो अब इनका जो है वो आंसर देना जो है वो ज़रूरी है, तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमा अनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।